He has had. Clear? And there shouldn't be any confusion like how has and had been placed in the same sentence. It is absolutely correct. There is no error at all. So you need to say he has had a black color car. कब से? For 2 years. He क्या करेंगे? Had ना, हाँ ना. So he had or again had. Exactly. So he had a bike of Harley Davidson. कब से? Since 2019. समझ आया चीजें समझ आया. यहां पे जो had है ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे जो had है वो मेन वर्ब है. यही खूबसूरती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज का कि सिचुएशनली ये एज अ मेन वर्ब के तौर पे भी फंक्शन में आता है और ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही. ये इसका काम है टाइम बताना कि पास्ट में था और ये बताना कि मेरे मतलब किसी के पास कोई चीज था. ये पोजीशन बता रहा है और ये टाइम बता रहा है. इट्स वेरी सिंपल. जैसे okay guys, now let's move on to the very crucial segment, a very conceptual part today. Right from the very beginning, what I made you understand here in terms of sentence formation is, in order to frame any of the sentence pattern, what requires is subject and verb. And verb is not the only action form of verb, right? In addition to this, there are two more types of verb. Like if there is a sense of state of being, we place state of being, the verb based on state of being. And if there is a need of placing state of possession, then we'll go with the base form of state of possession. Isn't it? Is it clear, guys? But this is for expressing something a point of time. But whenever we are in need of expressing something in period of time, right? Like period of time. बहुत आसान शब्दों में इस चीज को समझिए कि जब भी हम किसी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सप्रेस करते हैं, सो विल गो विद द वेरी बेसिक पैटर्न ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन. सब्जेक्ट देयर आफ्टर वर्ब. क्लियर? और जब हम चीजों को लेंथ ऑफ टाइम में एक्सप्रेस करेंगे, ड्यूरेशन में एक्सप्रेस करेंगे, तो हम उसको परफेक्ट पैटर्न से एक्सप्रेस करते हैं. एंड व्हाट इज द परफेक्ट पैटर्न? सब्जेक्ट देयर आफ्टर हैज और हैव, आफ्टरवर्ड्स द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड अगेन इफ वी आर यूजिंग एक्शन फॉर्म, then there must be the third form of action form. Whenever there is a need of state of being, then there must be the third form of state of being as well. Similarly, whenever we are in need of placing state of possession, then again we have to place the third form of state of possession. Isn't it? Is it clear? Okay. So it is for present. Now let's understand these things with the help of some sort of examples. अगर मैं ऐसा बोलूं simply कि वो SBI की मैनेजर है, just categorize into with these point of view, guys. Like, is it being expressed for point of time or length of time? अगर मैं ऐसा कहूं कि वो SBI की मैनेजर है, तो इस वाक्य से, इस जुमले से, इस सेंटेंस से बस ये पता चल रहा है कि अभी कोई SBI मैनेजर है, राइट? अगर मैं ऐसा बोलूं कि वो 2 साल से SBI की बैंक मैनेजर है, तो ये भी है, ये भी बता रहा है किसी के कुछ होने का ही सेंस, लेकिन ये लेंथ ऑफ टाइम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम में एक्सप्रेस कर रहे हैं. जैसे अगर सिंपली बोले कि इंडियन टीम का कैप्टन रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा इंडियन टीम का कैप्टन है, तो इससे बस ये पता चल रहा है कि अभी कोई इंडियन टीम का कैप्टन है. लेकिन सेम चीज को अगर बोले कि 4 साल से इंडियन टीम का कैप्टन रोहित शर्मा है, तो यहां पे भी ये पता चल रहा है कि रोहित शर्मा कैप्टन है, लेकिन वो लेंथ ऑफ टाइम में हम चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं. क्लियर? तो हम फिर परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस करेंगे. इट्स वेरी सिंपल. अब अगेन इसके फंक्शनैलिटी को तो आप बहुत बेहतर ढंग से समझ चुके हैं. लाइक जब यहाँ V1 है, एक्शन फॉर्म ऑफ वर्ब, अकॉर्डिंगली इसके फॉर्म्स को यूज करेंगे. लाइकवाइज यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग का पेरेंट फॉर्म है, तो अकॉर्डिंगली इसके फॉर्म्स को यूज करेंगे. और यहाँ पे स्टेट ऑफ पोजीशन का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, पेरेंट फॉर्म, तो इसके भी फॉर्म्स को अकॉर्डिंगली यूज किया जाएगा. क्लियर? अब अगेन इस एग्जाम्पल को समझते हैं. जैसे रोहित शर्मा इंडियन टीम का कैप्टन है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंपली बोलेंगे रोहित शर्मा. अब इसमें कौन सा वर्ब का इस्तेमाल होगा? स्टेट ऑफ बीइंग का. क्यों? क्योंकि किसी के कैप्टन होने का सेंस है. तो रोहित शर्मा, अब बी का कौन सा फॉर्म? या प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की? प्रेजेंट की. इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? ऑब्वियसली इज एम आर, राइट? तो कैसा बोलेंगे? रोहित शर्मा इज
द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। क्लियर? अभी सेम फंडा, ये रोहित शर्मा 4 साल से इंडियन टीम का कैप्टन है, तो ये लेंथ ऑफ टाइम हुआ ना, लेंथ ऑफ टाइम हुआ, तो कैसा बोलेंगे? रोहित शर्मा। अब यहाँ हैव यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे? अगर यहाँ पास्ट का सेंस हुआ तो हैड यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ रोहित शर्मा के अभी भी कैप्टन होने का सेंस है ना, तो क्या बोलेंगे? रोहित शर्मा अभी हैज या हैज यूज करेंगे बिकॉज इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो रोहित शर्मा हैज, अब इस वर्ब में से किसका इस्तेमाल होगा? जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताएगा। तो कौन सा वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग को बताएगा? बीन। तो ऐसा बोलेंगे रोहित शर्मा हैज बीन द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। कब से है भाई? अगर बोला जाए 4 साल से, तो आपको मालूम ना कि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? फॉर। और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइमिंग हो तो सिंस यूज करेंगे। क्लियर? तो कैसा बोलेंगे? फॉर 4 years। इज इट क्लियर? रोहित शर्मा हैज बीन द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया फॉर 4 years। इज इट क्लियर? Is it clear? Now let's take another example. Since we have already highlighted, वो SBI की मैनेजर है। पॉइंट ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम? बस ये बताओ। पॉइंट ऑफ टाइम तो कैसा बोलेंगे? शी, इसके फॉर्म्स, शी इज। क्लियर? शी इज द बैंक मैनेजर ऑफ SBI। और अगर कहें वो 2 साल से SBI की बैंक मैनेजर, शी हैज बीन। क्लियर? यही आवाज में और भी कुछ एग्जाम्पल्स में ही देखना चाहूंगा। क्लियर? जहां पे लोग स्टक करते हैं जनरली कि she has been the bank manager of SBI। कब से? 2 सालों से, for 2 years। It's very simple। Clear? अभी कल हम लोगों ने कुछ सेंटेंस पैटर्न्स को डील कर रहा था। लाइक अगर मैं ऐसा बोलूं सिंपली कि वो बैंक में जॉब कर रही है, बैंक में काम कर रही है, कैसा बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम? बस इतना बता दें। पॉइंट ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम? तो कैसा बोलेंगे? शी। अब बताइए यहाँ कौन सा वर्ब है? स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन या एक्शन? एक्शन ना, एक्शन है। तो अभी इसका कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? क्योंकि काम कॉन्टिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव स्टेट है, तो इसका कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा? कौन सा फॉर्म? V4। अब आपको मालूम है कि V4 एक ऐसा वर्ब होता है जो कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता। हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते शी वर्किंग। जैसे V4 आया तो इसके पहले लगेगा बी फैमिली का वर्ब, तो यहां पे प्लेस करना होगा बी। क्लियर? क्या प्लेस करना होगा? बी। अब यहां अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। जैसे वो बैंक में जॉब कर रही है, तो कैसा बोलेंगे? शी इज। इसका कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? प्रेजेंट फॉर्म। तो शी इज वर्किंग इन अ बैंक। क्लियर? अगर ऐसा बोले कि वो 2019 से बैंक में जॉब कर रही है, तो पॉइंट ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम? लेंथ ऑफ टाइम ना, इससे बोलेंगे। अब अगेन कैसा बोलेंगे? अभी भी कर रही है ना जॉब, तो शी हैज। अब यहां पे कौन सा वर्ब? कौन सा वर्ब? बीन। अरे एक्शन है ना मेरे भाई, एक्शन है ना, काम जारी है, राइट? तो यहाँ पे एक्शन का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? 4th फॉर्म। जैसे यहाँ पे इसका 4th फॉर्म यूज किए, लाइकवाइज यहाँ पे इसका कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? V4। और आपको मालूम है कि V4 जैसे आएगा वो अपने पहले कौन सा वर्ब लेगा? कौन सा? हेल्पिंग वर्ब। वो भी कौन सा हेल्पिंग वर्ब? बी फैमिली का। तो यहाँ ये अपने पहले क्या लेगा? बीन। क्लियर? तो अब ऐसा बोलेंगे शी हैज बीन वर्किंग। क्लियर? शी हैज बीन वर्किंग इन द बैंक। कब से? 2019 से। एग्जैक्ट ईयर है तो क्या यूज करेंगे? फॉर ए सेंस। सेंस वेरी क्लियर। शी हैज बीन वर्किंग इन द बैंक सिंस। क्लियर? अब जैसे बोले राजीव रंजन, विवेक रंजन यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे हैं। क्लियर? विवेक रंजन यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे हैं। आप ये बताओ पॉइंट ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम? कैसा बोलेंगे? विवेक रंजन इज टेकिंग द क्लासेस इन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, राइट? अब अगर ऐसा बोले कि वो पिछले 6 महीने से यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे हैं, तो कैसा बोलेंगे? इससे ना, तो किसने बोला? कैसा बोलेंगे? विवेक रंजन, है ना? ही हैज बीन टेकिंग द क्लासेस इन यूनिवर्सिटी, है ना? ही हैज बीन टेकिंग द क्लासेस इन यूनिवर्सिटी। कब से? पिछले 6 महीने से। तो फॉर द लास्ट 6 months या फिर फॉर द पास्ट 6 months बुलाया सकता है। समझ आया? अभी हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स को हाईलाइट किया, एक स्टेट ऑफ बीइंग से रिलेटेड और एक स्टेट ऑफ एक्शन से रिलेटेड। क्लियर? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और मैं चाहूंगा कि इसी अंदाज में आप रिस्पॉन्ड भी करें। क्लियर? जैसे मैं बोलूं कि उसके पास ब्लैक कलर का थार है, आप ये बताओ कि किसी के पास कोई चीज है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम। हम कैसा बोलेंगे कि ही, या कौन सा वर्ब है जो स्टेट ऑफ पोजीशन को बताता है? दिस वन। तो इसके फॉर्म्स को यूज करेंगे। तो ही, अभी इसका कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? प्रेजेंट है ना, तो ही के साथ क्या यूज करेंगे? हैज। तो ही हैज व्हाट?
अ थार ऑफ ब्लैक कलर, या फिर अ ब्लैक कलर थार, ऐसा ही बोल सकते हैं। क्लियर? अब इसी बात को अगर मैं ऐसा बोलूं कि उसके पास 2 साल से ब्लैक कलर का थार है, अब ये बताइए पॉइंट ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम? लेंथ ऑफ टाइम। अब कैसा बोलेंगे? ही हैज या हैव या हैड, क्या बोलेंगे? हैज ना, ही हैज। उसके बाद बताओ क्यों ठहर गए? बोलिए क्यों ठहर गए? बोलिए जबान क्यों लड़खड़ा गया? इस वाले एग्जाम्पल में जबान क्यों लड़खड़ा गया आप लोगों का, बताइए। नहीं मेरे भाई, नहीं नहीं, सुने 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 इधर। ही हैज, ये क्या बता रहा है? इसका काम है टाइम बताना कि प्रेजेंट में है या पास्ट में, इसका काम टाइम बताना है। और यहां पे कौन सा वर्ब है जो पोजीशन बताता है? हैड। तो बोल रहा हूं हैज हैड। क्लियर? एंड देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन लाइक हाउ हैज एंड हैड बीन प्लेस्ड इन द सेम सेंटेंस। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, there is no error at all. So you need to say he has had a black color car, कब से? For 2 years. बिल्कुल भी आपके जहन में ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हैज और हैड कैसे आ गया। इसका काम है टाइम बताना और इसका काम है पोजीशन बताना। अभी इसको आप यहां देख रहे हो ना, चलो अभी मैं और एग्जांपल देता हूं। एक ही वर्ड रिपीट करेगा बार बार, देखिए कैसे। जैसे मैं बोलूं कि उसके पास हार्ली डेविडसन था, तो कैसा बोलेंगे? ही, क्या यूज कर रहे इधर? हैड, तो ही हैड अ हार्ली डेविडसन। क्लियर? उसके पास हार्ली डेविडसन का बाइक था, तो ही हैड अ बाइक ऑफ। क्लियर? इसी चीज को अगर मैं ऐसा बोलूं, उसके पास 2019 से हार्ली डेविडसन का बाइक था। अभी लेंथ ऑफ टाइम हुआ ना, क्या बोलेंगे? ही, क्या यूज करेंगे? हैड, हैड ना, हाँ ना, तो ही हैड और अगेन हैड। एग्जैक्टली, तो ही हैड हैड अ बाइक ऑफ हार्ली डेविडसन, कब से? सिंस 2019। समझ आया चीजें? चीजें समझ आया? यहां पे जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे जो हैड है वो मेन वर्ब है। यही खूबसूरती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज का, कि सिचुएशनली ये एज अ मेन वर्ब के तौर पे भी फंक्शन में आता है, और ये हेल्पिंग वर्ब तो है ही। ये इसका काम है टाइम बताना कि पास्ट में था, और ये बताना कि मेरे मतलब किसी के पास कोई चीज था। ये पोजीशन बता रहा है और ये टाइम बता रहा है। इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि उसके पास एक अच्छा जॉब था, कैसा बोलो? इससे ऐसे सिंपल, उसके पास एक अच्छा जॉब था, तो ही हैड अ गुड जॉब। अगर बोले 4-5 सालों से उसके पास एक बहुत अच्छा जॉब था, लेंथ ऑफ टाइम, तो ही हैड हैड अ वेरी गुड जॉब। क्लियर? ही हैड हैड अ वेरी गुड जॉब, कब से? 4-5 सालों से, तो फॉर 4 to 5 years। समझ आया चीजें? देखिए इसको और सिंपल बनाते हैं। आप ऐसे सेंटेंसेस को अपने डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हो। जैसे मैं कहूं कि क्या नाम है? नवनीत। जैसे बोले कि नवनीत बीमार है, तो बताइए पॉइंट ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम? ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम, तो कैसा बोलेंगे? नवनीत, किसी के बीमार होने का सेंस, तो नवनीत इज इल। अगर इसी चीज को बोले कि नवनीत 4-5 दिनों से बीमार है, लेंथ ऑफ टाइम ना, कैसा बोलेंगे? नवनीत हैज बीन, नवनीत हैज बीन इल फॉर 4 to 5 days। समझ आया? जैसे बोलते ना सिंपली, वो बिजी, वो बिजी, ही इज बिजी। अगर बोले कि वो 4-5 महीने से बहुत बिजी है, तो लेंथ ऑफ टाइम हुआ, तो कैसा बोलेंगे? ही हैज बीन बिजी। क्लियर? ही हैज बीन वेरी बिजी, कब से? 4-5 महीने से, तो फॉर 4 to 5 months। समझ आया? वो बहुत एक्टिव है, कैसा बोलेंगे? ही इज वेरी एक्टिव। क्लियर? वो पिछले चुनाव से काफी एक्टिव है, कैसा बोलेंगे? लेंथ ऑफ टाइम है, तो ही हैज बीन वेरी एक्टिव, कब से? पिछले चुनाव से, सिंस द लास्ट इलेक्शन। क्लियर? सौम्या कल डिज्नीलैंड में थी, कैसा बोलेंगे? सौम्या वॉज, किसी के कहीं पे होने का सेंस, तो सौम्या वॉज इन डिज्नीलैंड। और अगर बोले सौम्या 2 घंटे से कल डिज्नीलैंड में थी, तो कैसा बोलेंगे? सौम्या हैड बीन। क्लियर? सौम्या हैड बीन इन द डिज्नीलैंड फॉर 2 hours। समझ आए चीजें? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? विराट कोहली एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, विराट कोहली एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है,
विराट कोहली इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर। क्लियर? जब से वो टीम इंडिया को ज्वाइन किया तब से विराट कोहली एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। एग्जैक्टली जब से वो ज्वाइन किया, सिंस ही ज्वाइंड। क्लियर? जब से वो टीम इंडिया को ज्वाइन किया तब से वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, मतलब पहले से लेकर अब तक। और जो चीज पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करता है दैट इज परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? तो कैसा बोलेंगे? जब से वो टीम इंडिया ज्वाइन किया, तो सिंस ही ज्वाइंड टीम इंडिया ही हैज बीन द कंसिस्टेंट परफॉर्मर। या ऐसा भी बोल सकते हैं, he has been the consistent performer since he joined Team India.